student, welcome in my class. Today we are going to solve our sum number 16. Okay, and sum number 16 what? Neela and Sheila are partners of partnership firm, sharing profit loss in capital proportion. From the following trial balance and adjustment, prepare final account of the firm. जब भी फ्रेंड्स ऐसा लिखा हो कि प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपको प्रिपेयर करना है. ओके, एंड हियर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल प्रपोर्शन. फाइंड फर्स्ट ऑफ फाइंड कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस. So for Neela 1 lakh and Sheila 50,000. It means 2:1. Okay. Now see here adjustment. Closing stock rupees 1,10,000 and having market value 20% more than book value. Okay. क्या लिखा है यहाँ कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,10,000 बट मार्केट वैल्यू 20% मोर है. अकॉर्डिंग टू अवर रूल हमेशा हम कौन सी वैल्यू कंसिडर करते हैं? लेस वैल्यू. ओके, सो ये जो आपको एडजस्टमेंट दिया है इसका कोई भी इफेक्ट आपके अमाउंट पे नहीं होगा, क्योंकि अगर 20% आप मोर करोगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज वैल्यू हम कंसिडर नहीं करते बट हम लेस वैल्यू कंसिडर करते हैं. सो योर क्लोजिंग स्टॉक इज 1,10,000 एंड इट्स इफेक्ट इज हियर. Trading account credit side 1,10,000 and balance sheet asset side 1,10,000. Clear? This is simple transaction. Now, per annum 6% interest is payable on partners capital. कितना इंटरेस्ट पे करना है? 6% पार्टनर्स कैपिटल. हमने अभी देखा पार्टनर्स कैपिटल नीला 1 लाख रुपीज एंड शीला 50,000. सो for Neela capital 1 lakh rupees and 6% interest, so 6,000, and for Sheila capital 50,000, 6% 3,000. Okay, so interest on capital 6,000 and 3,000. Effects for this: P&L appropriation prepared by partnership firm, so this is expense for partnership firm. Therefore P&L appropriation account debit Neela 6,000 and Sheila 3,000, total 9,000, outer column 9,000. Clear? And second effect, partners capital account credit. Why credit? Because this is income for partners Neela and Sheila. So ऐसे आपको शो करना है. नीला अकाउंट क्रेडिट साइड 6,000 और शीला के अकाउंट में 3,000 क्रेडिट साइड. क्लियर? टू इफेक्ट्स हो गई. दिस इज एक्सपेंस फॉर पार्टनर एंड दिस इज इनकम फॉर पार्टनर. क्लियर? Now next transaction is what? Interest on drawing recoverable from partners Neela 900 and Sheila 600. Interest on drawing. First of find interest on drawing कितना दिया हुआ है? इसमें हमें इंटरेस्ट परसेंटेज नहीं दिया हुआ है बट डायरेक्ट अमाउंट दिया है, तो उसकी दो इफेक्ट हम करेंगे. ड्रॉइंग इट मीन्स विड्रॉल अमाउंट बाय यू, सो दिस इज योर एक्सपेंस. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमारे लिए इनकम था, तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया था. और ड्रॉइंग यानी आपने सम अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनरशिप फर्म से, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो. सो दिस इज एक्सपेंस फॉर यू. सो डेबिट साइड नीला 900 एंड शीला 600. इन दिस सम अमाउंट इज गिवन. ओके, सो राइट डाउन डायरेक्ट अमाउंट. और सम में क्या होता है कि हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे अमाउंट गिवन है. And second entry P&L appropriation account credit because this is income for partners, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. ओके, 900 एंड 600, सो टोटल अमाउंट 1,500 आउटर कॉलम. क्लियर? ओके, देखो दोनों की अपोजिट एंट्री हो रही है. ओके, नेक्स्ट प्रोवाइड 5% बेड डेब्ट्स रिकवर ऑन डेटर्स. 5% बेड डेब्ट्स हमें रिजर्व पे करना है. तो फर्स्ट एंट्री अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मेट P&L अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट बेड डेब्ट्स T प्लस बेड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बेड डेब्ट्स रिजर्व
AD minus bad debts reserve T. So bad debts T, it means trial balance. ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग 400 गिवन है अमाउंट, देन प्लस बैड डेब्ट्स AD में आपको बैड डेब्ट्स का कोई अमाउंट गिवन नहीं है और ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ओके। बट बैड डेब्ट्स रिजर्व आपको दिया है 5% करना है। 5% किस काम करेंगे? डेटर्स का। तो फर्स्ट ऑफ फाइंड डेटर्स। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का अमाउंट गिवन है 90,000, 5% 4,500, ओके। सो हियर 4,500 minus bad debts reserve according to trial balance 1,300. So final amount is 3,600, outer column. Clear? This is first effect in P&L account debit side, and this is second effect in balance sheet asset side, because debtors is our asset. So asset 90,000, again 4,500 bad debts reserve, so 90,000 debtors minus bad debts reserve, so final amount 85,500, outer column in balance sheet asset side. Clear? Okay. Next adjustment is outstanding expenses at the end of accounting year. Rent 300 and salary 9,950. Okay, the first of find rent and salary in trial balance. ट्रायल बैलेंस में हमें रेंट और सैलरी फाइंड आउट करनी है, ओके। उसके अकॉर्डिंग सी हियर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। P&L फर्स्ट इफेक्ट, P&L अकाउंट डेबिट साइड, रेंट गिवन है 12,000 इन P&L अकाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग 300 गिवन है, सो 12,300, okay. This is amount for rent. Then salary 23,000 given in trial balance plus outstanding amount given in adjustment 950. So your total amount 23,950, outer column P&L account, okay. P&L account, because this is your expense. Now second entry for only this 300 and 950, because outstanding is your liability, so balance it liability side, outstanding expense दोनों का आपको क्या करना है? प्लस कर देना है, और लास्ट बाहर outer column 1250, rent 300 and salary 950, so total amount 1250. Clear? Okay. Next, provide depreciation 10% on machine and 5% on furniture, okay. So first of find machine, value of machine in trial balance, and value of furniture, okay. So see here, first effect depreciation, P&L account debit side, machine 4,000 and furniture 6,000, total amount 4,600. अब ये अमाउंट कहाँ से आया, इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, ओके। इसका कैलकुलेशन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ बैलेंस शीट में मशीनरी वैल्यू गिवन इन ट्रायल बैलेंस 36,500 प्लस डेप्रिशिएशन भी आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, डेप्रिशिएशन ऑन मशीन, इट मीन्स दिस इज ओल्ड डेप्रिशिएशन, so plus 3,500, so total amount of machine is 40,000 into 10%, it means 4,000, okay। इसलिए आगे हमने जो P&L अकाउंट में डेबिट साइड डेप्रिशिएशन जो बताया था मशीन का 4,000, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ओके। देन फर्नीचर, ओके, फर्नीचर अमाउंट 12,000 इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस माइनस 5% डेप्रिशिएशन। देखो यहाँ पे डेप्रिशिएशन आपको 10% कैलकुलेट करना है और फर्नीचर पे 5%, सो 5% 12,000 का 600, फाइनल आंसर 11,400। क्लियर? तो समझ में आ गया। आगे डेप्रिशिएशन में हमने क्या प्लस किया था, दिस इज 4,000 एंड 600, सो आउटर कॉलम में 4,600 योर डेप्रिशिएशन अमाउंट, ओके। एंड योर एसेट अमाउंट इज 36,000 फॉर मशीन and 11,400 for furniture. Clear? Now this is your adjustment. Adjustment is completed, but some hidden adjustment are given in your trial balance. See here, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी ब्रैकेट में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, इट मीन्स योर एडजस्टमेंट, ओके। दिस इज कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। नाउ सी, लीज होल्ड बिल्डिंग फ्रॉम 1 October 2014 फॉर 5 years। तो आप कैलकुलेट करो 5 years,
14 में 10 यानी अक्टूबर, इट मीन 6 मंथ 2015, 14-15 का. देन 15, 16, 17, इट मीन्स 3 years and 6, so 3 years and 5 month, 6 month सॉरी. ओके, उसका आपको कैलकुलेट करना है. लीज होल्ड का जो हम माइनस करते हैं वो, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी हियर. 1st October to March, it means 6 month for 2014, and 15, 16 and 17 your current year. Okay, so this 3 years plus 6 months, so your final 3.5 years का कैलकुलेट करना है हमें. ओके, सो 14,000 डिवाइडेड बाय 3.5 years. आपको पता है जब भी ब्रैकेट में सब सिंपली अगर 5 years दिया होता तब डिवाइडेड बाय 5 करते, बट यहाँ पे आपको दे दिया है डेट कि 1st of October से 5 years, तो आपको 5 years इट मीन्स 5 तक कंसिडर नहीं करना है, बट करंट ईयर हमारा जो भी है वहां तक कंसिडर करना है. सो 3.5 डिवाइडेड बाय 3.5 करोगे तो आंसर आएगा आपका 4,000. दिस इज योर लॉस. ओके, सो लॉस क्या करता है, हमेशा हम माइनस करते हैं. सो फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड, दिस इज योर एसेट. सो 14,000 माइनस रिटर्न ऑफ. ओके, रिटर्न ऑफ करना है कितना, 4,000. So final amount is 10,000. And second effect, P&L account, because this is your loss. Always loss and expenses debited in P&L account. Okay, debit side. P&L account debit side, return of 4,000. क्लियर, 2 एंट्री हो गई आपकी. हिडन एडजस्टमेंट की भी 2 एंट्री होती है. ठीक है, ब्रैकेट में दिया है, इट मीन्स आपको इसका एडजस्टमेंट पास करना है. नाउ सेकेंड इज 8% लीलाज लोन 1st of November 2016. ठीक है, और हमारा करंट ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 2017. सो 11 to March, इट मीन्स 5 month. तो 5 month का हमें 8% इस पे इंटरेस्ट पे करना है. सो 30,000 लोन अमाउंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, 8%, सो डिवाइडेड बाय 100, एंड 5 month, so divided by 12. So your interest amount is 1,000. And effect, again this is our expense. So P&L account debit side, interest on loan 1,000, and balance sheet liability, this is your liability, loan amount 30,000 plus interest on loan 1,000. So total your payable amount is 31,000. Clear? Okay, this is your hidden adjustment. Now see another information given in trial balance. नीलाज कैपिटल एंड ड्राइंग कंप्लीटेड. नीलाज कैपिटल और ड्राइंग का हमने कंप्लीट कर दिया. इसकी एंट्री आप क्या कहाँ करोगे, डेबिट इट मीन्स योर ड्राइंग एंड क्रेडिट इट मीन्स योर कैपिटल. सो कैपिटल अकाउंट जो आप क्रिएट करोगे उसमें ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड एंट्री. ओके, नाउ सप्लायर्स एंड कस्टमर. सप्लायर इट मीन्स योर क्रेडिटर एंड कस्टमर इट मीन्स योर डेटर्स. Always debtors debit side and supplier credit side. Then goods return. Goods return it means what? Purchase return and sales return. Purchase return it means credit, okay, credit balance, and sale return it means debit balance. Now bills, again bills, 2 bills, bills receivable and bills payable. Credit balance it means bills payable and debit balance it means bills receivable. कैश एंड बैंक. ओके, जब भी आपको कैश और बैंक दिया हो तो कैश इट मीन्स योर एसेट, सो डेबिट बैलेंस, और बैंक इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस को हम क्या कंसिडर करते हैं, ओवर ड्राफ्ट. दिस इज योर ओवर ड्राफ्ट, सो दिस इज योर लाइबिलिटी. क्लियर, सो बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड योर लाइबिलिटी. नाउ बैड डेब्ट्स एंड बैड डेब्ट्स रिजर्व, ये हमने कंप्लीट कर लिया है एडजस्टमेंट के थ्रू. देन परचेज एंड सेल्स, परचेज ऑलवेज डेबिट एंड सेल्स ऑलवेज क्रेडिट. देन वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस. Wages your expense, so debit balance, okay, and outstanding it means your liability, so credit balance. Clear? Machinery completed, depreciation on machine complete, furniture complete, opening balance, trading account debit side, okay. Then prepaid insurance it means आपने पहले ही पे कर दिया है, so this is your asset. प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पहले से ही पे कर दिया है, इट मीन्स योर एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड. ओके, सैलरी कंप्लीटेड विथ एडजस्टमेंट. देन इंश्योरेंस प्रीमियम दिस इज योर एक्सपेंस. ओके, सो P&L अकाउंट डेबिट साइड. देन रेंट एंड टैक्सेस कंप्लीटेड.
Advertisement expense, this is your expense, so again P&L account debit side. Goodwill is also your intangible asset, so balance sheet asset side. Clear? Then leasehold completed, 8% Leela's loan completed. Okay, all transactions are completed. Now draw your accounts and make your balance sheet. नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स 17th नंबर का सम हम कंप्लीट करेंगे. बाय एंड हैव अ नाइस डे.